दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जो दिल को सुकून देती है, रूह को छू जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं अजमेर शरीफ दरगाह की, जहां आज भी लाखों लोग आते हैं, आंखों में आंसू लेकर, दिल में उम्मीद लेकर और लौटते हैं, चेहरे पर सुकून लेकर। दोस्तों, इस दरगाह में आराम फरमा रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें पूरी दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये गरीब नवाज बने कैसे? कहानी शुरू होती है ईरान के एक छोटे से शहर सिस्तान से, जहां एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया मोइनुद्दीन। बचपन से ही उनका दिल दुनियावी चीजों से हटकर अल्लाह की इबादत में लगता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तो वो तन्हाई में बैठकर सोचते थे, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक फकीर उनके घर आया। उन्होंने उस फकीर की खूब सेवा की। फकीर ने खुश होकर उन्हें दुआ दी और बस यहीं से उनकी जिंदगी का मकसद साफ हो गया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, दौलत, जमीन, आराम, और निकल पड़े सच्चाई की तलाश में। दोस्तों, ये सफर आसान नहीं था। कभी भूखे रहना पड़ा, कभी प्यासे, कभी रातें खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बड़े बड़े सूफी बुजुर्गों से इल्म हासिल किया और आखिरकार उन्हें मिला अपना मुकाम। फिर एक दिन उन्हें हुक्म मिला, जाओ, हिंदुस्तान जाओ और वहां मोहब्बत का पैगाम फैलाओ। दोस्तों, सोचिए, आज के टाइम में लोग अपने शहर से बाहर जाने से डरते हैं, और उस दौर में हजारों किलोमीटर का सफर। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज चल पड़े। लंबे सफर के बाद वो पहुंचे अजमेर। उस वक्त अजमेर में राज था पृथ्वीराज चौहान का। शुरुआत में लोग उन्हें समझ नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे उनकी सादगी, उनका प्यार, उनकी बातें सबके दिल में उतरने लगीं। वो कहते थे, नफरत को खत्म करना है तो मोहब्बत फैलाओ। दोस्तों, उनके पास कोई ताकत नहीं थी, कोई सेना नहीं थी, लेकिन उनके पास था एक साफ दिल, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कहते हैं, एक बार अजमेर में भयंकर सूखा पड़ा। लोग पानी के लिए तरस गए। तब ख्वाजा गरीब नवाज ने दुआ की और आसमान से बारिश बरसने लगी। लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे हर धर्म के लोग उनके पास आने लगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब, क्योंकि वहां कोई फर्क नहीं था, सिर्फ इंसानियत थी। दोस्तों, आज भी यही चीज अजमेर शरीफ दरगाह को खास बनाती है। यहां कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, सब बराबर हैं। जब आप दरगाह के अंदर जाते हैं तो एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। लोग चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और अपनी दुआ मांगते हैं। कहते हैं, यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। दोस्तों, सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े बादशाह भी यहां आए। अकबर हर साल आगरा से पैदल चलते थे, सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह तक। सोचिए, एक बादशाह पैदल चल रहा है, क्यों? क्योंकि उसे भी यकीन था इस दरगाह की ताकत पर। आज भी हर साल उर्स ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मनाया जाता है, जहां लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। कव्वाली होती है, दुआएं होती हैं और पूरा माहौल रूहानी हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी दिल खाली है, तो एक बार अजमेर शरीफ जरूर जाइए। वहां आपको मिलेगा सुकून, मोहब्बत और यकीन। दोस्तों, अभी तक आपने सुना ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी, उनका सफर, उनकी मोहब्बत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो अक्सर उसकी बातें भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने के बाद भी लाखों दिलों में जिंदा रहते हैं। ऐसे ही थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके चाहने वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन उसी दिन एक नई शुरुआत भी हुई, क्योंकि उनकी दरगाह बन गई एक ऐसी जगह जहां आज भी लोग अपने दुख लेकर आते हैं और सुकून लेकर जाते हैं। धीरे धीरे अजमेर शरीफ दरगाह पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। दोस्तों, आपने जन्नती दरवाज़ा का नाम तो सुना ही होगा। कहते हैं, ये दरवाज़ा साल में सिर्फ खास दिनों पर खुलता है, और जो इंसान इसमें से गुजरता है उसकी दुआ कबूल होती है। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, बस उस एक मौके के लिए। अब जरा सोचिए, इतनी भीड़,
इतनी गर्मी, इतनी थकान, फिर भी लोग क्यों आते हैं? क्योंकि यहां सिर्फ एक चीज मिलती है, उम्मीद। दोस्तों, दरगाह के अंदर जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको सुनाई देती है कव्वाली की आवाज। वो आवाज जो सीधे दिल में उतर जाती है, हर शब्द में मोहब्बत, हर सुर में इबादत, और ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी देग बर्तन है जिसमें हर दिन हजारों लोगों के लिए खाना बनता है। और सबसे खास बात, ये खाना मुफ्त में दिया जाता है, कोई पूछता नहीं तुम कौन हो, बस खाना मिलता है प्यार से। यही है ख्वाजा गरीब नवाज की असली सीख, भूखे को खाना खिलाओ। दोस्तों, आज के समय में जहां लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, वहीं ये दरगाह हमें सिखाती है कैसे साथ रहना है, कैसे प्यार करना है। अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। एक आदमी जिसकी जिंदगी पूरी तरह टूट चुकी थी, नौकरी नहीं, पैसा नहीं, घर में परेशानी, वो आखिरी उम्मीद लेकर आया अजमेर शरीफ दरगाह। उसने रो रोकर दुआ मांगी और दोस्तों, कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। अब आप कह सकते हो ये इत्तेफाक है, लेकिन ऐसे हजारों किस्से हैं जो इस जगह को खास बनाते हैं। दोस्तों, यहां सिर्फ दुआ नहीं, यकीन भी मिलता है, और जब इंसान के पास यकीन हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। अब बात करते हैं यहां आने के तरीके की। जब भी आप दरगाह जाओ तो दिल साफ लेकर जाओ, क्योंकि यहां दिखावा नहीं चलता, यहां सिर्फ सच्चाई चलती है। लोग चादर चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज है दिल की सच्चाई। दोस्तों, आज भी कई बड़े बड़े फिल्म स्टार, नेता यहां आते हैं, लेकिन जब वो दरगाह के अंदर जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि वहां सब बराबर होते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, बस एक बंदा और उसका रब। दोस्तों, अगर आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपकी बात नहीं समझता, तो एक बार यहां जरूर आना, क्योंकि यहां आपकी खामोशी भी सुनी जाती है, आपकी आंखों के आंसू भी समझे जाते हैं। और शायद यही वजह है कि अजमेर शरीफ दरगाह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक सुकून है, एक उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो, तो एक बार दिल से कहिए या ख्वाजा गरीब नवाज। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें या ख्वाजा, ताकि आपकी दुआ भी इस मोहब्बत भरे सिलसिले में शामिल हो जाए।